रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डीएपी और नाइट्रोफास के अंदर क्या फ़र्क है, कौन सी खाद को हमें किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नाइट्रोफास को ज़मीन की तैयारी के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या डीएपी को ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। दोनों में क्या फार्मूला है, दोनों में फास्फोरस कितनी है, दोनों में नाइट्रोजन कितनी है, इन दोनों को किस तरीके से हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते चलें डीएपी की। तो डीएपी के अंदर जो टोटल फास्फोरस होती है 50 किलो वाले थैले के अंदर वो 46% होती है, 46% होती है। इसके अंदर अगर हम किलो के अंदर फास्फोरस का हिसाब लगाएं तो 23 किलो फास्फोरस हमें एक बैग 50 किलो वाले डीएपी के अंदर मिलती है। जबकि नाइट्रोफास की हम लोग बात करें तो नाइट्रोफास के अंदर 20% फास्फोरस मौजूद होती है। अगर हम इसको किलो के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 किलो फास्फोरस बनेगी। जबकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 18% 9 किलो होती है, जबकि नाइट्रोफास के अंदर जो नाइट्रोजन है 22% 11 किलो होती है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इनके अंदर फास्फोरस की मिकदार और नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो कितनी होती है नाइट्रोफास और डीएपी के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन होती है वो अमोनिकल शक्ल में होती है, यानी कि वो हवा के अंदर कम जाया होती है। जबकि नाइट्रोफास के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिकल शक्ल में भी होती है प्लस नाइट्रेट्स की शक्ल में भी होती है। और जो नाइट्रेट्स की शक्ल में नाइट्रोजन होती है वो हवा के अंदर अमोनिकल शक्ल की नाइट्रोजन की निस्बत ज्यादा जल्दी खारिज हो जाती है, जाया हो जाती है। इसी वजह से अगर हम लोग नाइट्रोफास को जमीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। बात काशकर भाई ये काम करते हैं कि जो नाइट्रोफास होती है उसको जमीन की तैयारी के अंदर भी डालते हैं। वहां पर हमें जब पौधा हमारा छोटा होता है या हमारा पौधा अभी निकला नहीं होता उस वक्त हमें खासा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, तो हमारा जो है वो अमोनिकल नाइट्रोजन से ही काम वहां पे चल जाता है। लेकिन जब आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो नाइट्रोजन होती है वो हवा के अंदर जाया हो जाती है और आपके खर्चा जो है वो इजाफी होता है, आपका जो पैसे हैं वो जाया हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते चलें इनकी पीएच के हवाले से। डीएपी के अंदर पीएच होती है वो 7.5 से लेके 9.5 तक होती है, यानी कि ये एक असासी खाद है। और जब हमारी जमीनें भी असासी हो चुकी हैं वक्त के साथ साथ, जब असासी जमीन के अंदर हम असासी डीएपी डालेंगे तो वहां पे हमें खासा फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। जो पौधा है वो अच्छे तरीके से असासी खुराक जो होगी वो उसे हासिल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर नाइट्रोफास डालने से हमें एक फायदा मिलता है कि जो उसकी जमीन की पीएच होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोफास की जो पीएच है वो 5.5 से लेके 3.5 तक होती है, यानी कि ये एक तेजाबी खाद है। जब तेजाब को असास के अंदर डालेंगे तो उसका हमें ज्यादा बेहतर फायदा मिलता है। यहाँ पे हमारा एक नुकसान हो जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो हवा के अंदर जाया हो जाती है, जबकि जो फास्फोरस होती है वो तेजाबी होने की वजह से पौधे को जल्दी मिल जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते चले पानी के अंदर हल पजीरी की, जो डीएपी है वो नाइट्रोफास की निस्बत जल्दी हल हो जाती है। आप बाहर काशकर भाई ये कहेंगे कि जो नाइट्रोफास है वो जल्दी हल होती है। देखिए काशकर भाइयों, आप एक ड्रम लें दो, उसके अंदर एक बैग नाइट्रोफास एक बैग डीएपी डालें, दोनों के अंदर 200 लीटर पानी डालें और कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब आप उसको हल करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि जो डीएपी होगी वो जल्दी हल हो जाएगी। हल तो नाइट्रोफास भी हो जाएगी, लेकिन इसका पता लगाने के लिए नीचे इसके ड्रम के तले के अंदर जो अपना अज़ा रह जाते हैं उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डीएपी के अंदर होंगे वो थोड़े से रह जाएंगे, जबकि नाइट्रोफास के अंदर डीएपी की निस्बत ज्यादा अज़ा जो है, जो ज्यादा दाने हैं वो ज्यादा रह जाएंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे फैसला कर लेंगे कि डीएपी ज्यादा हल होती है या नाइट्रोफास ज्यादा हल होती है। अब हम लोग बात करें, जो डीएपी है वो हल पजीर होने की वजह से 90% तक हमारे पौधों को मिल जाती है, और जो नाइट्रोफास है वो भी हल होती है लेकिन कम हल होने की वजह से 70% से ज्यादा हमारे पौधे को नहीं मिल पाती। ये यहाँ पर इसका एक नुकसानात होता है, यानी कि डीएपी का भी नुकसान है और इसके फायदे भी हैं, जबकि नाइट्रोफास के नुकसान भी हैं और उसके फायदे भी हैं। तो यहाँ पे अगर आप नाइट्रोफास को डीएपी के मतवादल भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक डीएपी बैग के बदले में 2 बैग नाइट्रोफास की इस्तेमाल करना पड़ेंगे,
क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस भी कम है, नाइट्रोजन भी कम है। अगर आपने उतनी फास्फोरस उतनी नाइट्रोजन की मिकदार को पूरा करना है तो आपने 2 बैग नाइट्रोफास के इस्तेमाल करने हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बात बेहतर तरीके से पता चल गई होगी कि नाइट्रोफास और डीएपी के अंदर क्या फ़र्क है। आप बेहतर फैसला कर सकेंगे कि हमें नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी चाहिए या डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, ये वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।